हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट, नेचर, सिग्निफिकेंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दिए थे, वैसे एक कंसेप्ट था साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। अब किसने दिए थे? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं हेनरी फ्योल ने। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसने दिए हैं या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने डेवलप किया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया है F.W. टेलर ने। F.W. टेलर, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसको हम शॉर्ट में F.W. टेलर कहते हैं। F.W. टेलर ने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया था। आगे हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या, इसमें क्या खास बात थी। थोड़ा सा इसका इनके बारे में जानते हैं। F.W. टेलर है, उनका जो जन्म है वो 1856 में हुआ था और जो उनके डेथ है वो 1915 में हुई थी। जो F.W. टेलर है वो USA से है और वो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम करते थे। F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, ध्यान रखना, और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है हेनरी फ्योल को। तो ये MCQ क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर एंड फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और फंक्शंस गिवन बाय हेनरी फ्योल। ठीक है। अब उन्होंने, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स और जो हमारे 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो दिए थे। जो F.W. टेलर है उन्होंने क्या दिया है? 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं और 8 टेक्निक दिए उन्होंने कि कैसे एक मैनेजर को काम करना है, और उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो ये खास बात ध्यान रखना, 4 प्रिंसिपल्स एंड 8 टेक्निक। फर्स्टली 9 टेक्निक थी बट आपके सिलेबस में 8 टेक्निक है। अब डिस्कस करते हैं आज कि वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर ने दिए हैं। 4 प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा साइंस नो टूल ऑफ थंब। नाम से पता लग रहा है कि भाई हमें अंगूठा छाप काम नहीं करना है, हमें साइंस से काम करना है। इस मेथड के अंदर, इस प्रिंसिपल के अंदर जो F.W. टेलर है वो कहते हैं कि हमारा पूरा फोकस होना चाहिए साइंस के ऊपर। साइंस के ऊपर दैट मीन कि उनको, हमें जो भी काम करना है वो साइंटिफिक तरीके से करना है, उस काम को पूरा एनालाइज करके करना है। ऐसा ना हो कि भाई हाँ मेरे को तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, या कुछ भी अपने ही अनुमान से, अपने ही विल से, अपनी इच्छा से हम सोच रहे हैं कि हाँ ये काम ऐसा हो जाएगा, बट इन रियलिटी वो काम ऐसा होता नहीं है। तो F.W. टेलर कहते हैं कि हमारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो हमें वो काम कैसे करना है? साइंटिफिक तरीके से करना होगा। ऐसे ही नहीं हमें वो काम करना है, उस चीज़ को पूरा एनालाइज करके, वो उसको एनालाइज करने का मतलब कि उस काम को पूरा देख रेख करना, अच्छे से एनालाइज करना कि उस काम का बेस्ट से बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, वो बेस्ट मेथड अप्लाई करने के बारे में F.W. टेलर कहते हैं इस मेथड के अंदर। साइंस मतलब कि हमें साइंस तरीके से काम करना है, साइंटिफिक तरीके से काम करना है और उस चीज़ को पूरा एनालाइज करके काम करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके एक नोट्स फॉर्म में कि हमें जो काम करना है वो पूरा फोकस कैसे करना है? साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क, की काम को पूरा एनालाइज करके, साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करके कि हाँ ये काम कैसे हो सकता है। नॉट विद द रूल ऑफ थंब मेथड, हमें रूल ऑफ थंब नहीं यूज़ करना कि हाँ ये काम ऐसा हो जाएगा, अंगूठा छाप वाला काम नहीं करना है। हमें यहाँ पे साइंस यूज़ करनी है कि उसका बेस्ट मेथड क्या होगा। मतलब कि वर्क शुड बी बेस्ड, जो है वर्क किस पे बेस्ड होना चाहिए? साइंटिफिक स्टडी पे, एनालिसिस पे, ना कि अपने को इंस्टीट्यूशन पे हम अपने ही अनुमान लगाए जा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, अपनी विल से बात कर रहे हैं, अपनी इच्छा से हम कह रहे हैं कि काम ऐसा हो जाएगा। बट वो काम हमें कैसा करना है? एनालाइज करके साइंटिफिक तरीके से वो काम करना है, पूरा स्टडी करके काम करना है। जो हमारे F.W. टेलर कहते हैं कि अगर एक वर्कर को ना एक बॉक्स के अंदर पैकेट्स भी रखने हैं तो वो
पैकेट्स भी ऐसे ना हो कि उठाए और बॉक्स में डाल दिए, वो उन पैकेट्स को रखने का भी बेस्ट मेथड फाइंड आउट करे ताकि वो चीज़ें बहुत जल्दी हो सके और कम से कम वेस्टेज में हो सके। मतलब काम हमें करना है इस तरीके से करना है कि उसकी एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज़ हो। ये पूरा रूल हमारा, पूरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो इसी बात पे फोकस करता है कि हमें ओवरऑल अपने काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। वो कैसे होगा, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप उन चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करोगे, अपने ही एक्सपीरियंस, अपने ही अनुमानों से वो चीज़ नहीं करोगे। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड दैट मीन कि हमारी मैनेजमेंट के बीच में और हमारी वर्कर्स के बीच में एक अच्छी हार्मोनी होनी चाहिए, एक अच्छी भावना होनी चाहिए, टीम भावना हम कह सकते हैं, ताकि उससे क्या हो कि जो उनकी जो थिंकिंग है, मतलब मैनेजमेंट की भी और वर्कर्स की, दोनों की थिंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। वो ऐसा हो कि दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर कोई चीज़ मैनेजमेंट को नीड है तो वो बात कर सके, कुछ मैनेजमेंट चाहती है वर्कर से तो वर्कर से डायरेक्टली बात कर सके, वर्कर को कुछ रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात कर सके। उन दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि जो आगे जाके कोई कन्फ्लिक्ट या कोई भी चीज़ इशू ना बने। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये बेनिफिट भी मिलेगा आगे मैनेजमेंट को, जैसे कि मान के चलो वर्कर्स है, उनकी कोई डिमांड है और वो डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास नहीं जा रहे क्योंकि उनकी अच्छी नहीं बनती मैनेजमेंट से, तो वर्कर्स यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे, मतलब काम बंद कर देंगे। ठीक है, अब हड़ताल करेंगे, काम बंद करेंगे तो ओवरऑल नुकसान किसको होगा, बिजनेस को होगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है, FW टेलर कहते हैं इस प्रिंसिपल के अंदर कि भाई मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि जो उनका वर्क है, जो उनके काम है, जो उनका बिजनेस है वो अच्छे से प्रॉपरली चल सके। कोई डिमांड है वर्कर की तो वो इजीली मैनेजमेंट से बात कर सके और मैनेजमेंट उसकी डिमांड को उनके अकॉर्डिंग फुलफिल कर सके। ऐसा ना हो कि वो चीज़ें अलग ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हार्मोनी डिस्कॉर्ड का दैट मीन कि एक अच्छी हार्मोनिक, अच्छी भावना होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सबसे पहले कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है हमारा, वो एक्सटेंशन है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड जो प्रिंसिपल दिया था FW टेलर ने, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया इस प्रिंसिपल के अंदर। यहाँ पे कंपटीशन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, कॉरपोरेशन से। मतलब जहाँ हम कहते हैं ना कि कंपटीशन करना है, उससे बेस्ट काम करके लेके आना है, उससे बेस्ट काम करके लेके आना है, वहाँ पे उस कंपटीशन को FW टेलर ने कॉरपोरेशन से रिप्लेस कर दिया है। मतलब कि हमें कंपटीशन का नहीं लेके आनी कि मैं उससे अच्छा काम करके दिखाऊंगा या फिर मुझे इससे ज़्यादा पैसा कमाना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉरपोरेशन करना है। मतलब जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरी वर्कर्स हैं, उनके सजेशंस को वेलकम करना है। लाइक जो प्रिंसिपल था हमारा हेनरी फ्योल वाला, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, है ना, तो उसमें भी वही चीज़ थी, वही चीज़ ही कहीं FW टेलर ने कि अपने एम्प्लॉयज़ के सजेशंस का वेलकम करो, उनसे पूछो कि काम कैसे हो सकता है ताकि उसका बेस्ट पॉइंट हमें मेथड मिले। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सके। जो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसके अंदर क्या होता है कि आप एक अच्छा हम बात करें, अच्छी भावना बना के रखते हो, अच्छा रिलेशनशिप बनता है आपका उसके अंदर, अच्छा जो रिलेशनशिप बनता है। बट कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है कि अच्छा कम्युनिकेशन बनता है आपका दोनों के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता। एम्प्लॉयज़ अपने सजेशंस भी रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कंप्लेन भी रख सकते हैं। उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, हार्मोनी डिस्कॉर्ड को ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअल प्रिंसिपल में, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है कि हमें कंपटीशन नहीं करना, हमें इंडिविजुअलिज्म, मतलब हमें कुछ व्यक्तिवाद नहीं करना कि भाई हमें ये चीज़ उससे बेस्ट करके दिखानी है। हमें कॉरपोरेट मिल के काम करना है, मीन्स कॉरपोरेशन से काम करना है, सहयोग से काम करना है, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो अच्छे लेवल पे जा सके, जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके। क्योंकि अगर कॉरपोरेशन से काम होगा तभी वो चीज़ें पॉसिबल है, अदरवाइज वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सीधा सा मीनिंग अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे इसका मीनिंग बनता है कि जो भी एम्प्लॉय हम अपने बिजनेस के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट कर रहे हैं, न्यू एम्प्लॉय या फिर कोई भी एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को हम उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दें। अब मान के चलो कि सामने वाला जो एम्प्लॉय आ रहा है वो इंटरेस्ट रखता है कि HR एक्टिविटीज़ में, ठीक है, और आप उसको दे रहे हो सेल्स का काम, तो क्या वो उतना कैपेबल हो पाएगा? वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि उसको उस साइड इंटरेस्ट ही नहीं है।
अब अगर उसका इंटरेस्ट है सेल्स में, सेल्स डिपार्टमेंट में, और आप उसको सेल्स डिपार्टमेंट एक्टिविटी दे रहे हो तभी तो वो अच्छे से काम करेगा। अगर हम जनरल एग्जांपल ले, कोई भी मतलब कि कोई भी अगर बच्चा है मान के चलो, अब उसका इंटरेस्ट ही मैथमेटिक्स में है तो सिंपल सी बात है वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ज़्यादा काम करके लेके आएगा और बिना कहीं काम करना स्टार्ट कर देगा। वहाँ अगर टीचर ना बोले तब भी वो काम करना शुरू कर देगा, बट उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है और आप उसको वर्क दिए जा रहे हो बार बार जो है एसएसटी का, साइंस का, तो वो उतने इंटरेस्ट का काम नहीं कर पाएगा। तभी हम कहते भी हैं कि बच्चों की जो उनका इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट करो, उनकी कैपेबिलिटी को फाइंड आउट करो ताकि उस चीज़ में वो अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कंपनी ने एफडब्ल्यू टेलर ने कही कि कंपनी के अंदर भी एक मैनेजर को उसी तरीके से वर्कर्स को काम देना चाहिए जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते हैं, जहाँ पे उनकी कैपेबिलिटी है। उनकी कैपेबिलिटी है मान के चलो कोई एम्प्लॉय की, ठीक है, और बना रहे हैं उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर, तो क्या वो उस चीज़ को नहीं मीटअप कर पाएगा। जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी योग्यता है, जहाँ उसका इंटरेस्ट है, जहाँ वो इंटरेस्ट लेके काम कर सकता है, उसको वही काम दो। ठीक है, ताकि वो अपना वहाँ पे बेस्ट दे सके, उसके हमारी एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो। अगर जो वही बात है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो यहाँ पे हर एक चीज़ किससे रिलेट करती है, साइंस से रिलेट करती है। एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि हर पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाए, मतलब कि प्रॉपर सिलेक्ट किया जाए, उनका इंटरेस्ट देखा जाए, उनकी कैपेबिलिटी देखा जाए, जहाँ वो बेस्ट दे सकते हैं वो एरिया उनका फाइंड आउट किया जाए। जब भी कोई रिज्यूमे भी आ जाता है हम पूछते भी हैं सामने वाले से, मतलब जो हमारी कंपनी है वो पूछती भी है, जो हमारी इंटरव्यू होता है पूछता भी है वो इंटरव्यू से कि भाई आपका जो बेस्ट एरिया है कहाँ आप बेस्ट देते हो, या हम लिखते भी है रिज्यूमे के अंदर कि भाई हमारी जो बेस्ट चीज़ें हैं या फिर हमारा जो इंटरेस्ट एरिया वो यहाँ है कि भाई हम अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं या फिर ये भी जो भी है, तो वो उसका साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाए, मतलब जहाँ उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाए। अगर जहाँ उसका इंटरेस्ट है बट उसको कहीं ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम क्या करें, इफ़ ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड तो हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दें ताकि वो एम्प्लॉय एफिशिएंट हो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, सामान बना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाए। तो सीधी सी बात कि वर्कर्स को इस तरीके से डेवलप करो कि वो अपना ग्रेड से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाए और खुद से मोटिवेट होकर काम करे, ना कि हमें उनको बोलना पड़े। ठीक है, अगर उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम मिलेगा तो वो अपने आप काम करेंगे और बिना कहे काम करेंगे क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अगर आप उनको इंटरेस्ट के अलावा काम दे रहे तो वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और वो काम में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा साइंस नोट रूल ऑफ थंब, सेकंड था हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, थर्ड था हमारा कॉर्पोरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। आई होप आपको ये चारों प्रिंसिपल्स और जस्ट बेसिक ऑफ एफडब्ल्यू टेलर की उनका क्या डाटा था वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है और 3 नंबर में क्वेश्चन आंसर केस स्टडी तो नहीं बनती यहाँ से, मेनली आपका 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार रखिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है कि आपको कोई क्वेरी है या फिर कुछ भी आप और वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इस वीडियो को। वीडियो जो है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।